कहते हैं कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। यहाँ सब कुछ वापस लौटकर आ जाता है। अच्छा, बुरा, झूठ, सच। अतः दुनिया को हम सबसे अच्छा देने का प्रयत्न करें तो निश्चित ही सबसे अच्छा हमारे पास आएगा। अपनी नकारात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास हमें करना होगा। हम जो कुछ संसार को देंगे वही तो हमारे पास आएगा। घृणा करेंगे तो बदले में घृणा ही मिलेगी। जब हम अपने मन को असंगत विचारों और भावनाओं से भर लेते हैं ना, तो हम अपना ही विनाश कर रहे होते हैं। जब मनुष्य ईर्ष्यालु होता है तो वह शैतान की गिरफ्त में होता है, उसके षड्यंत्र में होता है। जब कभी भी वह क्रोधित होता है तो शैतान ही उसका मार्गदर्शन करता है। किसी भी समय जब ईर्ष्या, भय या क्रोध की वाणी बोली जाती है तो वह हमारी वाणी नहीं होती। इसलिए उसे तुरंत जाने का आदेश देना चाहिए। हमारे अंदर की ईर्ष्या, भय, क्रोध का आवेग हमें घृणा करने या चोट पहुंचाने के लिए उकसाए, यही तो करता है। क्रोध, ईर्ष्या यही करते हैं। तो अगर हमें चोट पहुंचाने के लिए उकसाए तो भीतर की दूसरी, उससे भी शक्तिशाली शक्ति होती है हमें पता नहीं है। तो भीतर की दूसरी, उससे भी शक्तिशाली शक्ति हमें प्रेम और क्षमा करने के लिए प्रेरित करती है। कोने में छुपी रहती है, वो प्रेरित करती है। हम सुने तो हमें उस शक्ति की आवाज़ सुनने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमें ऐसा लगता है कि ऐसी शक्ति हमारे अंदर सक्रिय नहीं है, यदि हमें ऐसा महसूस होता है, आभास होता है कि वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है, तमोगुणी है, तो उसे जगाकर सक्रिय करना होगा। हमारे अंदर है पर वो सोई हुई है, उसको जगाना होगा। हमारी शक्तिपात परंपरा के गुरुजन कहते आए हैं कि उन विरोधी शक्तियों को दबाने या भगाने का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? साधन की निरंतरता, जो कि साधन के उत्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है। संस्कार संचय करना जीवत्व है। संस्कार संचय करना जीवत्व है, जीव भाव है। तो संस्कार क्षीण करना शक्ति की क्रियाशीलता है। संस्कारों को क्षीण करना शक्ति को क्रिया करने देना है। जीव बनाता है, शक्ति तोड़ती है। जीव फैलाता है, शक्ति समेटती है। इसे विडंबना कहना चाहिए कि मनुष्य अपने व्यवहार को आध्यात्मिक साधन से पृथक कर लेता है। गुरुजन कहते हैं साधन को व्यवहार में उतारना है, लेकिन मनुष्य अपने व्यवहार को आध्यात्मिक साधन से पृथक कर लेता है। साधन की निरंतरता एक ऐसी शक्ति है जो विषय विकारों के चित्त में प्रवेश के लिए तनिक सा भी छिद्र नहीं छोड़ती। निरंतरता एक ऐसा संबल है जिसको साधक यदि थामे रहे तो हर संकट तथा हर कठिनाई से पार हो जाता है। मनुष्य के अंदर ईर्ष्या हीन भाव से आती है।
कॉम्प्लेक्स होता है ना, हीन भाव से आती है और शंका एवं भय से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। तुरंत अभिव्यक्ति हो जाती है, मनुष्य छुपा नहीं सकता उसको। चेहरे पे वो भाव आ जाते हैं, हर कोई पढ़ ले उसको। यह स्पष्ट करती है, अभिव्यक्त होकर यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति दूसरों के साथ अपने संबंधों में स्वयं को संभाल न सकने के कारण डरता है। यही तो बात है, और क्या है। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास किसी के प्रति ईर्ष्यालु होने का कारण है, हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तो ईर्ष्यालु होने का कारण है तो सर्वप्रथम यह समझने का प्रयास करें कि क्या हमारे भीतर कोई कमी तो नहीं है। स्वयं का विकास करें, स्वयं का सुधार करें। केवल एक यही तरीका है, ईर्ष्या से बच सकते हैं। स्वयं का विकास करें ना, स्वयं को सुधारें। ये हमारे गुरुजन कहते आए हैं। हमारे अंदर क्या कमी है हमको तो पता रहता है, लेकिन हम छुपा जाते हैं, अपने आप से ही छुपा लेते हैं, स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। लेकिन साहस से काम लें। जहाँ ईर्ष्या उत्पन्न हुई, तुरंत स्वयं का निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें। देखेंगे कि हाँ, कुछ कमी तो है, उस कमी को दूर कर लें। बस इतना ही तो करना है।